अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को अपनी इस वीडियो में खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम करती हूँ और थैंक यू, शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए, टाइम निकालने के लिए। हमारा आज का जो मौज़ू है वो बच्चों की तरबियत के बारे में है कि क्या बच्चा आपकी बात नहीं मानता। अगर आप ये समझते हैं कि बच्चा आपकी बात नहीं मानता, जो कि आजकल का एक बहुत बड़ा इशू है, तो जो भी पेरेंट्स काउंसलिंग के लिए आते हैं उनका पहला जो मौक़िफ़ होता है वो यही होता है कि बच्चा बात नहीं मानता। तो इसको हम देखेंगे आज इन 3 सवालात को अपने अंदर वालिदैन तलाश करके देखें कि क्या आपका रवैया जारहाना है बच्चे के साथ, आप ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाना चाहते हैं, कंट्रोलिंग बिहेवियर है आपका कि जो आपने कह दिया बच्चा वो ही काम करेगा, उसको आप अपने बाय फ़ोर्स कंट्रोल करना चाहते हैं। दूसरा सवाल है कि क्या आप ख़ुद ज़हनी दबाव का शिकार तो नहीं हैं और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ख़ुद किसी भी नफ़सियाती उलझन का शिकार हों, अपने बचपन का कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी, कोई वाक़या, कोई हादसा, कोई फ़ियर आपके दिमाग के अंदर मौजूद हो और आप उस हवाले से ख़ुद ज़हनी तौर पर इतने ज़्यादा पुरसुकून ना हों, तो जिसकी वजह से आप बच्चे को बात-बात पर डाँटते हैं, उसकी छोटी-छोटी गलतियों पर उसको सरज़निश करते हैं। और तीसरा सवाल है कि क्या आप ख़ुद जो वालिदैन हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपनी ज़रूरियात और अपनी ख्वाहिशात में फ़र्क को महसूस करते हैं। इन 3 सवालात की जवाबात को अगर हम तलाश करेंगे तो हमें बच्चे की ये बात समझ आ जाएगी कि बच्चा हमारी बात क्यों नहीं मानता, अगर नहीं मानता तो। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ती है कि बच्चा उनकी बात नहीं मानता, उनके लिए ख़ुसूसी तौर पर ये वीडियो तैयार की गई है। तो पहला जो हमारा सवाल है कि क्या आपका रवैया कंट्रोलिंग है, तो इस हवाले से हम देखें कि बच्चा अगर वालिदैन की बात नहीं मानता, कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं जो कि ज़बरदस्ती बच्चे को कंट्रोल करना चाहते हैं। इस बात को अपने ज़हन में रखें कि ज़बरदस्ती कंट्रोल करना ये एक तरबियत नहीं है। अगर हम ये समझते हैं कि बच्चे से हमने अपनी बात मनवा ली और हमने उसको जो कहा वो बच्चे ने मान लिया, तो ये हमने तरबियत की है बच्चे की, तो ये बिल्कुल एक हमारा गलत कॉन्सेप्ट है। बाय फ़ोर्स अगर हम अपनी बात मनवाते हैं और ख़ुश हो जाते हैं, तो ये कोई इतनी ज़्यादा जो बात है वो बेहतर नहीं है, क्योंकि बच्चा उस वक़्त हमारी बात मान लेता है, लेकिन वो फिर किसी और गलती की तरफ लग जाता है। हमें कोशिश क्या करनी है कि हम उसके नफ़्स की इस तरह से तरबियत करें कि वो जो भी गलत काम है उनको ख़ुद से गलत समझे और उनसे ख़ुद ब ख़ुद वो दस्तबरदार हो जाए। यानी कि उसके अंदर शऊर और आगाही को बेदार करना, अपने नफ़्स पर उसको कंट्रोल करना सिखाना, ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। उसको डरा धमका करके अपनी बात मनवा लेना या किसी गलत काम से उसको डरा कर रोक देना, ये तरबियत नहीं है। तो अगर हम इस तरह से तरबियत करेंगे कि डरा धमका के बच्चे को किसी एक चीज़ से मना कर देंगे, तो वो किसी दूसरी गलती का इर्तिकाब करेगा। आप उसको दूसरी से रोकेंगे तो वो तीसरी गलती का इर्तिकाब करेगा। जब तक कि उसके बिहेवियर को चेंज करना है, जब तक आप उसके बिलीव को चेंज नहीं करेंगे, उसको आप शऊर और आगाही नहीं देंगे, उसको ये बात समझ नहीं आएगी कि ज़िंदगी का मेरा पर्पस क्या है और मुझे किसी बुराई से अगर दूर रहना है, किसी गलती से दूर रहना है, तो इसकी वजह क्या है? क्यों मैं इस गलती को ना करूँ? इसको करने से मेरे लिए क्या नुकसानात हैं? जब हम उसको इस क्यों को क्लियर करके देंगे, वाज़ेह करेंगे उसकी ज़िंदगी में, तो बच्चा ज़िंदगी में आप उसको कहीं भी छोड़ दें, आप उसके साथ मौजूद हों या ना हों, वो ज़िंदगी के किसी भी मकाम पर हो, वो गलती नहीं करेगा। तो यही तरबियत का गोल है कि हम बच्चे को इस मकाम पर पहुँचाएँ कि वो कहीं भी हो, हमारे साथ हो या हमारे बग़ैर हो, लेकिन कैसी भी उसकी गैदरिंग हो, लेकिन वो गलती से बचा रहे, महफूज रहे। तो अगर आप बच्चे के अंदर ये चीज़ पैदा कर देते हैं, तो ये आपकी तरबियत है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पहले अपना भी तज़किया नफ़्स करके देखना है कि आपके अंदर इतना सब्र, इतनी बर्दाश्त, इतनी हिम्मत मौजूद है कि आप बच्चे को जो भी कुछ सिखाना चाहते हैं वो सब्र के साथ सिखाएँ और उसको आप ज़बरदस्ती ना करें उसके साथ। तो जब आप ख़ुद अपने अंदर सब्र पैदा करेंगे, अपना तज़किया नफ़्स करेंगे, तभी आप बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप बच्चे के लिए एक एग्ज़ाम्पल बनेंगे। जब आप जो कुछ बच्चे से चाहते हैं वैसा ही आप ख़ुद भी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा झूठ ना बोले, तो आप भी झूठ नहीं बोलते। आप चाहते हैं कि बच्चा नमाज़ पढ़े, तो आप ख़ुद भी नमाज़ पढ़ते हैं। आप चाहते हैं कि बच्चा किसी की ग़ीबत ना करे, तो आप भी किसी की ग़ीबत नहीं करते।
इस बात को ध्यान से समझना है कि बच्चा हमें हमारे बोलने से इतना नहीं सीखता, समझाने से इतना नहीं सीखता जितना वो देख कर सीखता है। हमारे रवैयों को वो देख कर के खुद भी वही कुछ करता है, कॉपी करता है। बच्चा कम से कम, छोटा बच्चा जब 5-6 साल तक के, 8 साल का बच्चा सिर्फ कॉपी कर रहा होता है वालिदैन को, तो उस वक्त आप जो भी बिहेवियर होगा, बच्चे भी उसी बिहेवियर को आपसे अडॉप्ट कर रहे हैं। वो कहीं बाहर से बाद में सीखते हैं, वालिदैन से पहले सीखते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है उसको अगर हम क्लियर कर लें कि क्या आप खुद ज़हनी दबाव का शिकार तो नहीं हैं। वो वालिदैन जो खुद किसी भी वजह से किसी नफ्सियाती उलझन का शिकार होते हैं, उनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो उनके बचपन का कोई खौफ हो, कोई डर हो, कोई फ़ियर हो, कोई हादसा वाक़या, कोई गिल्ट जो कि उनके लाशऊर में मौजूद हो, उन्हें ख़ुद अपने जज्बात पर कंट्रोल करना ना आता हो, तो बच्चे उनके साथ कभी भी सिक्योर महसूस नहीं करते, खुशी महसूस नहीं करते। ऐसे वालिदैन जो हैं वो बच्चे को बात बात पर डांटते हैं, टोकते हैं, उनको शरारतें नहीं करने देते, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो उनके साथ मिसबिहेव करने लगता है। तो इस बात को हमें ध्यान के साथ समझना है कि हमें पहले अपना भी जायज़ा लेना है कि कहीं हम ख़ुद किसी नफ्सियाती उलझन का शिकार तो नहीं, किसी भी किस्म का डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे अंदर मौजूद है। क्योंकि हमें जो छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, बच्चों की छोटी सी शरारत पर हम भड़क उठते हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह ये होती है कि वालिदैन ख़ुद ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं और उनका जो अपना स्ट्रेस होता है, उनका जो अपना ज़हन दबाव होता है, वो चीख कर, डांट कर निकालते हैं। उनसे बच्चों का थोड़ा सा भी शोर बर्दाश्त नहीं होता। वजह क्या है कि वो पहले से ही इतने ज़्यादा भर चुके हैं कि के लिए छोटी सी भी जो चीज़ है वो उनके लिए बहुत, उनको बड़ी महसूस होती है, बच्चे की छोटी सी शरारत। इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर एक गिलास है, उसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, तो उसमें से अगर आप मज़ीद 2 कतरे भी उसके अंदर डालेंगे तो वो पानी नीचे गिरेगा। और अगर वो गिलास खाली है तो फिर आपके पास पूरी गुंजाइश मौजूद है गिलास को भरने की। तो जो लोग ज़हनी तौर पर अपनी उलझनों से आज़ाद हैं, उनके पास एक पूरा गिलास मौजूद है कि बच्चा काफ़ी सारी चीज़ें करता है, तो फिर वो किसी बात पर जाकर कभी ऐसा हो सकता है कि उनको कोई बड़ी बात ऐसी जिस पर वाक़ई गुस्सा करना है, उस पर वो गुस्सा कर सकें। और ये तो ख़ैर ठीक है कि जो कोई ऐसी कोई बात कि बच्चे की जब कोई बहुत बड़ी गलती होती है, तो उस वक्त हम जो कुछ हद तक के हमें इस तरह से बच्चे को कि समझाने के लिए ना, गुस्सा करना और गुस्से को शो करना 2 अलग चीज़ें होती हैं। कि हमें इस कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे के ऊपर थोड़ा-सा अपना एक बात को अपनी मनवाने के लिए हमें उसको थोड़ा-सा राह रास्त पर लाने के लिए ये शो करना पड़ता है कि ये बात हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो इस चीज़ को हम देखते हैं कि कैसे हम बच्चे के अंदर ये चीज़ डेवलप करें कि बच्चा जो है वो वालिदैन की हर बात को माने। वो उस वक्त मानेगा जब हम ज़हनी तौर पर ख़ुद भी, हमारा रवैया जो है वो किसी किस्म के डिप्रेशन वाला, टेंशन वाला नहीं होगा और हम बच्चे को के सामने हमेशा खुशगवार मूड में रहते होंगे। अगर वालिदैन खुश रहते हैं, अपने चेहरे से उनकी खुशी झलकती है, वो अपने काम को एक दबाव की तरह से नहीं करते, यानी काम का उनके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होता। वो माँ जो है वो घर के काम बहुत खुशी के साथ करती है, बच्चों को बहुत खुशी से डील करती है, तो वो बच्चे जो हैं वो हमेशा खुशी को महसूस करते हैं। यानी वो वालिदैन जो बच्चे से बात करते हुए जिनके चेहरे पर खुशी के तासुरात होते हैं, वो बच्चे भी खुश रहते हैं। लेकिन अगर बच्चे वालिदैन से कोई भी फरमाइश करते हैं, कोई भी बात करते हैं और वालिदैन का चेहरा उतरा हुआ होता है, वो अपने किसी गम में कि अपनी किसी सोच में होते हैं, बच्चों को वो कोई अच्छा जवाब नहीं देते, हमेशा मायूसी की बातें करते हैं, तो बच्चे फिर ऐसे वालिदैन की रिस्पेक्ट भी नहीं करते, उनको बात को वैल्यू भी नहीं देते, उनसे किसी चीज़ का मशवरा भी नहीं करते। और वो चूँकि बच्चों को देख कर के वालिदैन के चेहरे पर कोई खुशी का तासुर नहीं उभरता, तो बच्चे भी यही चीज़ सीख लेते हैं कि वो वालिदैन के साथ अब खुशी को महसूस नहीं करते। क्योंकि खुशी भी बिल्कुल हम देखते हैं कि एक जैसे छूत की लगने वाली बीमारी होती है, इसी तरह खुशी और गम भी बिल्कुल ऐसे ही हैं कि किसी दूसरे इंसान की खुशी को देख कर के, उसको महसूस करके आप भी खिल उठते हैं, आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन अगर किसी सामने आप देखते हैं अपने सामने वाले का चेहरा और उसके चेहरे पर एक उदासी, नागवारी होती है, आपको देख कर के उसके चेहरे का एक अजीब-सा रंग उसके चेहरे पर आ जाता है, उसका मुँह बन जाता है, तो आप भी उसके साथ एक नागवार सी फीलिंग को महसूस करते हैं, उसके साथ बैठना, बात करना आपको अच्छा नहीं लगता। और बच्चा बेशक जितना छोटा हो, लेकिन वो इस बात को महसूस करता है कि उसके वालिदैन का रवैया उसके साथ क्या है। क्या वो उसके साथ खुशी को महसूस करते हैं या उसके साथ बैठ कर के वो किसी भी किस्म की अपने अंदर प्रॉब्लम को महसूस करते हैं या बेचैनी को महसूस करते हैं। तो बच्चा भी वैसा ही करता है। अगर वालिदैन ये समझते हैं कि वो किसी ज़हनी उलझन का शिकार हैं, तो फिर ज़रूरत इस बात की है
कि वो पहले अपना एक किसी भी साइकियाट्रिस्ट से मिलें, अपने लाइफ कोच से रब्ता करें और अपने जो ज़हनी दबाव वाली जो कैफ़ियत है उसको अपने अंदर से कम कर लें, ताकि वो बच्चे की अच्छी तरबियत कर सकें और उनका बच्चा उनकी बात मान सके। जब बच्चा देखेगा कि वालिदैन खुश व खुर्रम हैं और उससे बात करते हुए वालिदैन के चेहरे पर एक हंसी होती है, मुस्कुराहट होती है, वालिदैन उसको खुश दिली के साथ खुशामदीद कहते हैं, उसके हर सवाल का जवाब देते हैं, तो वो भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेगा। वरना वो अपनी एक अलग दुनिया बना लेता है और वालिदैन से बात करना या उनके मशवरों पर अमल करना उसको पसंद नहीं आता। तीसरा जो हमारे पास सवाल था, वो सवाल था कि क्या वालिदैन ख़ुद ये बात जानते हैं कि नीड्स में और वांट्स में क्या फ़र्क है। बच्चे वालिदैन अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात में अगर फ़र्क महसूस कर सकते हैं, तो बच्चे को भी वो यही तरबियत देंगे। ये एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा उसूल और मकसद है खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए, कि हम अपनी नीड्स और अपनी वांट्स में फ़र्क करना जानते हों। जब हमारा ज़हन इस चीज़ के ऊपर फ़िक्स हो जाता है कि हमें हर चीज़ चाहिए, तो फिर हमारे पास ख्वाहिशात जो हैं वो एक दलदल की तरह हैं, जिसमें हम गिरते चले जाते हैं। आज हम किसी एक चीज़ की ख्वाहिश करते हैं, कल दूसरी, परसों तीसरी, फिर हम उसको पूरा करने के लिए उसी में हम लगे रहते हैं और हमारी ज़िंदगी का मकसद ही ये बन जाता है। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझें कि कहीं भी वालिदैन की जो ज़िंदगी है उसका मकसद बच्चे की सिर्फ़ ख्वाहिशात को पूरा करना नहीं है, कि वालिदैन जो है वो इस घनचक्कर बन जाएँ कि बच्चे को लग्ज़री देनी है, एक लग्ज़री लाइफ़ देनी है, उसको हमेशा खुश रखना है, उसकी जो एक उसको मतलब बोरियत से बचाना है और उसको एक खुशी वाली ज़िंदगी देना है। ये सारे मकासद वालिदैन के नहीं हैं। वालिदैन का जो तरबियत का जो एक बड़ा मकसद है वो ये है कि बच्चों को एक बड़ा और एक ब्रॉड विज़न देना। तरबियत का मकसद बच्चों की ख्वाहिशात का एहतराम करना नहीं है, उनकी ज़रूरियात का एहतराम करना वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। इसके साथ साथ उनकी जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं उनको पूरा करना वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। उनको मोहब्बत देना, उनकी बात को तवज्जो के साथ सुनना, ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। उनके अंदर अगर किसी भी किस्म के जज़्बाती तौर पर वो किसी भी ऐसे फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं जहाँ उनको उनकी जो भी फ़ीलिंग्स और जज़्बात हैं वो किसी भी हवाले से अगर कभी हर्ट हुए हैं, कोई ऐसी बात है, उनके अंदर गुस्सा है, उनके अंदर हसद है, उनके अंदर जो भी जज़्बा उनके अंदर मौजूद है उसको बाहर निकलने दें। वालिदैन ये चाहते हैं कि बच्चा अपने जज़्बात को बाहर ना निकलने दे, शो ना करे किसी के सामने, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो जज़्बाती घुटन का शिकार हो जाता है। उसकी जो फ़ीलिंग्स होती हैं, उसके जो जज़्बात होते हैं वो अंदर ही अंदर उसके वो घुटते चले जाते हैं और फिर वो उन एक तरह से उसके लिए हमेशा की एक ज़िंदगी उसकी जो है वो उसके लिए एक मुश्किल बन जाती है। वो साइकोलॉजिकल अपने आप को इमोशनली मतलब वो वीक हो जाता है वो बच्चा, और मुख्तलिफ़ क़स्म के वो मसाइल को फ़ेस करने लगता है। उसकी तरबियत में एक बहुत बड़ा खला रह जाता है, एक बहुत बड़ा झोल आ जाता है, जिसके साथ ताहयात फिर वो उसी झोल के साथ ज़िंदगी बसर करता है। तो जो वालिदैन ये चाहते हैं कि वो बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें, उनको इस बात को समझना है कि ये एक बहुत ही सब्र आज़मा काम है और इसमें आपको अपना भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपना भी तज़किया नफ्स करना है, अपनी भी इस्लाह करते रहना है कि आप ख़ुद जिन चीज़ों से बच्चों को दूर रखना चाहते हैं, क्या आप भी उनसे दूर हैं। तो जैसे जैसे हम बच्चों के लिए एक एग्ज़ाम्पल बनते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी और बच्चों की ज़िंदगी आसान होती चली जाएगी। तो आज हमने और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक साथ जो है वो सारी बातों को डिस्कस करना मुश्किल होता है। तो आज हमने ये 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो वालिदैन बच्चों की अच्छी तरबियत करना चाहते हैं वो इस बात पर ध्यान दें, ख़ुसूसी तौर पर इस चीज़ को समझें कि 3 इन सवालात के जवाबात अपने अंदर से तलाश करें। बच्चों की तरबियत करने से पहले वालिदैन अपने अंदर देखें कि क्या वो इनके जवाबात उनके पास क्या आते हैं, हाँ में आते हैं या नहीं में आते हैं। अगर नहीं में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हाँ में आते हैं तो फिर कोशिश ये करें कि उन सवालात को नेगेटिव करें, उनका जवाब नहीं में लेकर आएँ। और अभी अपने पहले जो है वालिदैन इस चीज़ को समझें कि उनको ये बात समझनी है कि उनको अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात के दरमियान फ़र्क को महसूस करना है, ताकि बच्चे को वो ये चीज़ सिखा सकें। ये एक बहुत बड़ी वालिदैन की हेल्प होगी अगर बच्चे को ये चीज़ सिखा दें कि ख्वाहिशात के पीछे नहीं भागना है, हमेशा अपनी ज़रूरियात को अहमियत ज़रूर दें लेकिन ख्वाहिशात को अहमियत ना दें। और दूसरी चीज़ कि अगर वालिदैन ज़हनी दबाव का शिकार हैं, किसी भी हवाले से स्ट्रेस को फ़ील करते हैं, तो पहले अपने स्ट्रेस को रिमूव करें ताकि बच्चों की तरबियत की ज़िम्मेदारी उठा सकें। और तीसरा जो हमारा सवाल था वो था कि कंट्रोलिंग बिहेवियर अगर वालिदैन का है तो कंट्रोलिंग बिहेवियर के बजाय बच्चे के लिए रोल मॉडल बने, उसके लिए एग्ज़ाम्पल सेट करें और उस एग्ज़ाम्पल के तहत बच्चे की परवरिश की ज़िम्मेदारी उठाएँ। तो अगर आप वालिदैन इन 3 सवालात को
जो है वो देख लेते हैं और अपने अंदर इन 3 चीज़ों को पैदा कर लेते हैं, तो वालिदैन ने बच्चों की तरबियत का एक बहुत बड़ा जो हक़ है वो अदा कर दिया। तो वालिदैन तरबियत जो है वो वालिदैन ही की इस्लाह का नाम है। हम ये समझते हैं कि तरबियत करने का मतलब ये है कि बच्चे को हमें राह रास्त पर लाना है। हमें बच्चे से पहले ख़ुद अपने आप को राह रास्त पर लाना है, क्योंकि दुनिया में एक ही शख़्स होता है जिसकी इस्लाह की जाती है और वो हम ख़ुद होते हैं। जब हम अपनी इस्लाह करते हैं तो बच्चा हमें देख कर के, हमें रोल मॉडल करके वो बहुत कुछ हमसे सीख रहा होता है। तो बजाय ये कि हर चीज़ में बच्चे को हम सुधारने की कोशिश करें, हम अपने भी बिहेवियर को देखें। और जो लोग ये समझते हैं कि बच्चा बात नहीं मानता, वो अपना ध्यान इस चीज़ पर रखते हैं कि बच्चा बात नहीं मानता, हर किसी के सामने इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, बार बार दोहराते हैं कि तुम बात नहीं मानते, तुम बदतमीज़ हो, तुम वालिदैन का कहना नहीं मानते। और वो बच्चे को मज़ीद इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तैयार कर रहे होते हैं, उसके ज़हन में इस बात को उसके लाशऊर में बिठा रहे होते हैं कि ये बच्चा बात नहीं मानता और इसको कभी बात माननी ही नहीं है, इसको अपनी इस्लाह करनी ही नहीं है, इसको कोई बात समझनी ही नहीं है। क्योंकि हम हमेशा यही अल्फाज बच्चे को कहते हैं कि तुम्हें कोई समझाना बहुत मुश्किल है, तुम समझ ही नहीं सकते, तुम ठीक हो ही नहीं सकते। तो जब हमने अपना माइंड ऐसा बना लिया और बच्चे के माइंड के अंदर भी हमने यही चीज़ बिठा दी कि तुम ठीक हो ही नहीं सकते, तुम्हें बात माननी ही नहीं है, तो हम कैसे उसकी इस्लाह करेंगे। तो यहाँ पर इस बात को समझें कि अगर बच्चा 2-3 बातें आपकी मानता है और 2-3 बातें नहीं मानता, तो आप बार बार ये लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें कि बच्चा बात नहीं मानता, बल्कि जो 2 बातें वो आपकी मान रहा है, आप उसका ज़िक्र करें कि बच्चा ये 2 बातें बहुत अच्छे तरीके से इसने मानी हैं, बच्चा मेरी बात मान लेता है, मेरी बात समझ लेता है। जब आप बार बार उसके सामने ये अल्फाज दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, उसको कहेंगे कि वो बात सुनता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बात को मानने लग जाएगा। लेकिन अगर हम ये चाहें कि हर बात हम बच्चे से अपनी मनवा लेंगे, तो ये बच्चे के साथ बहुत बड़ा एक जुल्म है। एक जुल्म है ये कि हम किसी भी इंसान को ये चाहें कि वो हमारी हर बात मान ले, क्योंकि कोई भी इंसान दुनिया में जो है वो एक आज़ाद शख्स की हैसियत से पैदा हुआ है। बच्चा भी एक इनफरादियत रखता है, वो भी एक आज़ाद शख्स है। उससे की हमें इस्लाह ज़रूर करनी है, लेकिन इस तरह से कि वो इसको अपने ऊपर एक बार ना समझे, उसकी शख्सियत तबाह ना हो। उसकी शख्सियत को एक बेहतरीन तराश खराश करके उसको हमें एक हीरा बनाना है, उसकी शख्सियत को हमें मस्ख़ नहीं करना। हम अमूमन क्या करते हैं कि हम बच्चे की शख्सियत को मस्ख़ कर देते हैं। हम उसके अंदर से जो उसकी फ़ीलिंग्स हैं, जो उसके जज़्बात हैं, जो उसकी ख्वाहिशात हैं, उसके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, हम उनको बाहर निकलने ही नहीं देते। निकलने से पहले ही हम उनका गला घोंट देते हैं और हम हर बात में चाहते हैं कि बच्चा हमारी मर्ज़ी से हर काम करे। तो ये जो कंट्रोलिंग बिहेवियर है, ये किसी भी हवाले से नामुनासिब है। और जो वालिदैन बहुत ज़्यादा एक ख़ुद परस्त वालिदैन होते हैं, अना परस्त वालिदैन होते हैं, वो बच्चों के साथ ये रवैया रखते हैं कि बच्चों को वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करने देते, हर काम चाहते हैं कि बच्चा उनकी मर्ज़ी से करे। तो बच्चे को सही और गलत का फ़र्क ज़रूर बताना है, अच्छे कामों की तरफ उसको राग़िब करना है, लेकिन इस तरह से कि बच्चा उसको अपने लिए एक बार ना महसूस करे, बल्कि उसको उसकी वैल्यूज़ पता हों, उसकी बिलीफ़ सिस्टम के अंदर ये बात मौजूद हो कि बच्चा जो है उसको वालिदैन की बात माननी है, ये उसका बिलीव होना चाहिए। अगर बच्चे का बिलीव ये बना देंगे हम, तो बच्चा हमारी बात ज़रूर मानेगा। बहुत शुक्रिया इतनी देर आप लोगों का साथ रहने के लिए।